Hello and welcome everyone to computer class. Today in this class we will cover the rest of the chapter. I am starting from page number 11, the motherboard. So what is the motherboard? The motherboard is such a component of a computer in which all the smaller circuits are plugged in. जिसमें एक ऐसा बोर्ड होता है, सबसे बड़ी सर्किट होती है कंप्यूटर की, और इसी सर्किट्स में सारे कंपोनेंट्स जो छोटे छोटे सर्किट्स होती हैं जो कि बहुत सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इंक्लूडिंग प्रोसेसर्स, आपके रैम, आपके साउंड, ऑडियो, वीडियो, पोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी इसी सर्किट में प्लग्ड होती हैं. तो उस सर्किट में जिसमें कि सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के प्लग्ड इन होते हैं उसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड. तो मदरबोर्ड जो है वो स्मॉलर सर्किट्स के साथ साथ कुछ मेन चीज़ें जो कि कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं उनके बारे में भी बता रहा हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें भी मदरबोर्ड से अटैच्ड होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रो प्रोसेसर आप जानते हैं क्या होता है? ये वही होता है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU, वो माइक्रो प्रोसेसर ही होता है जो कि सारे प्रोसेसिंग आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्यूटर के अंदर करता है और आउटपुट देता है. तो वो माइक्रो प्रोसेसर भी जो है वो इसी मदरबोर्ड से अटैच होता है. और वैसे तो माइक्रो प्रोसेसर एक हार्डवेयर है और ये हार्डवेयर क्या करता है, जो भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो इंस्ट्रक्शंस उसको मिलते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके आउटपुट देता है. साथ ही साथ मदरबोर्ड कंप्यूटर के वेरियस पार्ट्स को पावर सप्लाई देने का भी काम करता है और आपस में एक दूसरे से वो कम्युनिकेट कर सकें, इसकी फैसिलिटी भी मदरबोर्ड प्रोवाइड करता है. अलॉन्ग विद मदरबोर्ड ऑल्सो कंटेन्स एक्सपेंशन कार्ड. ये कार्ड्स क्या होते हैं? ये ऐसे कार्ड्स, एक्सपेंशन कार्ड ऐसे कार्ड होते हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जांपल साउंड एंड वीडियो के लिए एक अलग एक्सपेंशन कार्ड होता है जो कि कंप्यूटर के साउंड और वीडियो को ऑपरेट करते हैं. उसी तरीके से मॉडम एक्सपेंशन कार्ड होता है. ये मॉडम एक्सपेंशन कार्ड क्या करता है, ताकि कंप्यूटर जो है एक दूसरे से इंटरनेट का इस्तेमाल करके फ़ोन या फिर केबल लाइन के थ्रू इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें, नेट का इस्तेमाल कर सकें. तो इसके लिए मॉडम एक्सपेंशन कार्ड लगा हुआ होता है. तो ये सारे जो कार्ड्स होते हैं, ये सारे कार्ड्स मदरबोर्ड में ही लगे हुए होते हैं. उसके बाद जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मदरबोर्ड का वो है बायोस. बायोस मतलब बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम. ये बायोस क्या है? ये एक ऐसी चिप होती है जो कि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये सबसे पहले टेस्ट करता है कि उस कंप्यूटर से जितने भी हार्ड ड्राइव्स, पोर्ट्स या फिर CPU हैं अटैच्ड, वो सारे के सारे सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इसको वो चेक करता है जब भी कंप्यूटर ऑन होता है. मतलब कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी हार्डवेयर्स हैं, पोर्ट्स हैं या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसको वो चेक करता है. और आप कह सकते हैं कि जो ये बायोस है, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, ये क्या करता है, एक तरीके से जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ये कंप्यूटर को अपने सारे पार्ट्स और फंक्शंस के बारे में याद दिलाता है और ये इंश्योर करता है कि जितने भी पार्ट्स हैं वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं. तो ये बायोस जो है ये भी आपके मदरबोर्ड से अटैच्ड होता है. नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं पोर्ट्स की. पोर्ट्स क्या होते हैं? ये एक ऐसी जगहें होती हैं, ऐसी स्लॉट्स होती हैं जो कि अगर आप PC की बात करें तो मोस्टली बैक साइड में ये आपको मिलेंगी, और लैपटॉप की बात करें तो आपको साइड में ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें कि आप USB केबल अपनी डालते हैं, डाटा कार्ड जो है अपना इंसर्ट करते हैं, आपके वैन के जो कनेक्शंस हैं वो भी आप इसी पोर्ट्स में कनेक्ट करते हैं. तो जो भी चीज़ें आप एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से वो इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू करते हैं. तो ये पोर्ट्स क्या होते हैं? ये ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आप बाहर के हार्डवेयर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम करते हैं. और ये जो पोर्ट्स होते हैं ये अपने अलग एक्सपेंशन कार्ड से कनेक्टेड होते हैं और वो एक्सपेंशन कार्ड जो है वो मदरबोर्ड में अटैच्ड होता है. अब जो क्या होता है कि जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं जो भी पोर्ट्स में
लगाए जाते हैं तो ये पोर्ट्स क्या करते हैं, उन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस देने का काम करते हैं। जो भी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आप अपने एडिशनल तौर पे अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से अटैच करते हैं इन पोर्ट्स के थ्रू, तो ये पोर्ट्स जो है आपको उन डिवाइसेस को यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा पोर्ट्स भी दिए हुए होते हैं, जैसे कि आप जॉयस्टिक अगर लगाना चाहें अपने कंप्यूटर में तो इन पोर्ट्स के थ्रू लगा सकते हैं। स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ये सारी चीज़ें आप इन पोर्ट से कनेक्ट करके आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इन सारे पोर्ट्स को USB पोर्ट नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है डिस्क ड्राइवर्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब डिस्क ड्राइवर्स की। तो जिस तरीके से डिस्क ड्राइवर का काम होता है वो मैं बता देता हूँ आपको कि डिस्क ड्राइवर क्या होता है। डिस्क ड्राइवर एक ऐसी स्लॉट होती है, एक ऐसी जगह होती है जो कि हमको ऐसे जगहों से इंफॉर्मेशन को रीड आउट करने में मदद करती है जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो। फिर से मैं बता रहा हूँ कि डिस्क ड्राइवर्स क्या करते हैं, ये एक ऐसे स्लॉट्स होते हैं जो कि हमें किसी स्टोरेज डिवाइस की इंफॉर्मेशंस को रीड आउट करने में मदद करते हैं। ये काम होता है डिस्क ड्राइवर पे कि जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन में से इंफॉर्मेशंस को हमको वो रीड आउट करने में, समझने में वो मदद करते हैं। तो जो दो कॉमन टाइप्स के डिस्क ड्राइवर हैं वो हैं, एक हार्ड ड्राइव होती है, एक ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होती है। तो जो हार्ड ड्राइव होती है ये आपके कंप्यूटर में लगी हुई होती है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे रेंज में हार्ड ड्राइव्स आती हैं जिसमें कि आप अपनी चीज़ों को स्टोर करते हैं। आप अपने कंप्यूटर में कोई भी गेम या कोई भी फिल्म, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे स्टोर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर होती हैं। तो ये डिस्क ड्राइवर क्या करता है कि जब भी आपको किसी इंफॉर्मेशन को जानना है, पढ़ना है या उसको ओपन करना है, तो ये डिस्क ड्राइवर क्या करते हैं, उस हार्ड ड्राइव में जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर है वहाँ से वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं डिस्क ड्राइवर। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक मैंने बताया हार्ड ड्राइव और दूसरा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर। तो मैंने बताया हार्ड ड्राइव जो है वो कंप्यूटर के अंदर ही लगी हुई होती है, जैसे कि 512 GB, 1 टेराबाइट, इस तरीके की वेरियस अमाउंट्स में जो है हार्ड ड्राइव्स मौजूद होती हैं जो कि स्टोरेज की तरह काम करती हैं। आप जितना आपके अंदर कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव का स्पेस होगा उतना ज़्यादा चीज़ें आप अपने अंदर कंप्यूटर के स्टोर कर सकते हैं। तो ये हार्ड ड्राइव जो है वो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई थी हैं। इसको आप मतलब डेली बेसिस पे आप उसको निकाल के और कहीं ले जाके फिर से यूज़ उसको नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके की ये हार्ड ड्राइव होती है। दूसरी होती है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, जैसे कि आपकी CD या DVD, इसमें भी जो है इंफॉर्मेशन से स्टोर रहती हैं। तो ये जो डिस्क ड्राइवर होता है, जब आप इस CD या DVD को DVD ड्राइवर में जब आप डालेंगे और बंद करेंगे उसका गेट, तो क्या होगा, ये जो डिस्क ड्राइवर है इस CD और DVD में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने ले आएगा ताकि आप उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकें। तो बेसिकली डिस्क ड्राइवर का एक ही फंक्शन होता है, जो भी स्टोरेज डिवाइसेस में इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को यूज़र के सामने लेके आना। तो हमारे कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं वो स्टोर होती हैं कहाँ पे, हार्ड डिस्क ड्राइव में, HDD में ये हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोम एंड रैम की। तो रोम एंड रैम हम बहुत क्लासेस में पढ़ते चले आ रहे हैं कि रोम क्या है और रैम क्या है। तो रोम जो है ये एक प्री रिकॉर्डेड आप कह सकते हैं कंटेंट होता है, और ये जो है एक परमानेंट मेमोरी होती है, और इसमें जो मेमोरी होती है उसको चेंज या फिर इरेज नहीं किया जा सकता है रोम के अंदर। और सिर्फ CPU जो है वो रोम के स्टोरेज को एक्सेस कर सकता है। जो मेमोरी उसमें स्टोर्ड है उसका इस्तेमाल सिर्फ CPU अपने काम के लिए कर सकता है, यूज़र उसका इस्तेमाल अपने काम के लिए नहीं कर सकता है। तो रोम जो है रीड ओनली मेमोरी होता है फुल फॉर्म इसका, और ये एक परमानेंट मेमोरी होती है जिसकी ऐसी मेमोरी होती है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ CPU अपने लिए कर सकता है। वहीं रैम क्या होता है,
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम जो है एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि चेंज होती रहती है। रैम का इस्तेमाल जो है सीपीयू सिर्फ़ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए और किसी डाटा को राइट करने के लिए इस्तेमाल करता है, वो भी कब तक, जब तक उस पर काम हो रहा होता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं रैम जो है काम करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। जब तक काम होता है तब तक रैम का स्पेस कंप्यूटर यूटिलाइज़ करता है और उस पर चीज़ें रखता है। जैसे ही काम ख़त्म होता है या पावर बंद होता है, वैसे ही क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो रैम में रखी हुई होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रैम पे रहती हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, वो सारी चीज़ें फिर से इरेज हो जाती हैं, चली जाती हैं और फिर से आप उस इंफॉर्मेशन को वापस रीगेन नहीं कर सकते। इस वजह से रैम को परमानेंट मेमोरी नहीं बोला जाता है और इसीलिए कहा जाता है जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं, तो जैसे आपने काम कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें मिनिमाइज़ कर देते हैं, तो जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है आप वापस से खोल के उसको देख सकते हैं, वो मेमोरी में प्रेजेंट रहता है, वो जाता नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको सेव नहीं किया और आपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दिया, तो फिर से आप अगर चाहें कि उस इंफॉर्मेशन को रीगेन कर सकें तो वो इन्फॉर्मेशन फिर आपको मिलेगी नहीं, आप उस इंफॉर्मेशन को लूज़ कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो रैम जो है परमानेंट मेमोरी नहीं होती है और इसका रैम जो है, रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। नेक्स्ट टाइम आई विल गिव द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।